हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज की, जो इस समय अक्सर करके इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो वो क्वेरीज मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेरीज बताई हुई थी, तो उनकी आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा चीज़ों को समझने के लिए। और मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल सेशन भी बनाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट 90 डेज जॉब ओरिएंटेड कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक से ज्वाइन करके वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा ये है कि उसमें काफी लोग जुड़ चुके हैं, जो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो वर्किंग है। तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो आजकल एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हाउ टू अपडेट टू टेबल्स इन द वन स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर। देखिए, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ये पॉसिबल है, इसके अगर इसको पॉसिबल करना है तो वो बताते हैं कि ये बिगिन ट्रांजेक्शन लगाइए और ऐसे दो स्टेटमेंट लिखिए, अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? यहाँ तो डिफरेंस वही आया ना कि आपने दो अलग अलग स्टेटमेंट से आप दो अलग अलग टेबल को अपडेट कर रहे हैं। तो वो तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जैसे बिगिन ट्रांजेक्शन और कमिट, और थर्ड टर्म होता है रोल बैक, है ना। मैं वो भी लिख देता हूँ, रोल बैक। इनका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बिगिन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे कि जब भी आप अपडेट, इंसर्ट या डिलीट करते हैं, अगर आप बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ में मतलब ये जैसे इतना सेलेक्ट करके हम अपडेट करते हैं, तो ये टेबल अपडेट हो जाएगी, है ना। अगर हम इसे कमिट नहीं करते हैं तो इसमें जो चेंजेस है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर मान के चलिए आपको आपसे कुछ गलत अपडेट हो गया है तो वहां पे आप रोल बैक कर सकते हैं, अगर बिगिन ट्रांजैक्शन के अंदर होगा तो। और अगर सही हुआ है तो बस कमिट को एग्जीक्यूट कीजिए, तो कमिट हो जाएगा। तो ये है। तो चलिए बताता हूँ मैं। ये सिंपल मतलब इन्होंने ऐसे बताया हुआ है, जो मैंने मतलब बहुत रिसर्च की, मुझे तो नहीं मिला। इस तरीके से इन्होंने अपडेट करके बताया हुआ है, तो मैं तो इसको नहीं मानता कि ये मतलब सिंगल स्टेटमेंट में अपडेट है ना। बाकी का अगर आप लोगों को इसका कुछ आंसर पता हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, है ना। मैं कोई मतलब प्रॉपर टीचर तो नहीं हूँ भाई, आप ही की तरह मैं भी जॉब करता हूँ। बस ये है कि मैंने एक स्ट्रगल किया था जॉब पाने के लिए। जो मैं समझ सकता हूँ यार, आप लोग भी जैसे आफ्टर बीटेक, बीसीए, बीएससी, इंडिया में हालत खराब है जॉब्स की, है ना। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई कुछ जॉब वॉब मिल जाए। तो बस मैं आपको एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक वे बता रहा हूँ कि अगर आपको 2 साल से आप बेरोजगार बैठे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाइए किसी से भी। फेक एक्सपीरियंस बनाइए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं चेक करने जा रहा है। वो फेक एक्सपीरियंस बनाइए, बस नॉलेज आपको बस ये होनी चाहिए कि आप काम कर लोगे। ठीक है ना। मैं वही सिखा रहा हूँ कि काम कैसे करना है। और बाकी इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक दो में नहीं होगा भाई, 10 इंटरव्यूज में हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत कंपनियां हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक कॉमन क्वेश्चन और है जो एक्चुअल में पूछा जाता है, ये हमेशा ही पूछा जाएगा लगभग हर इंटरव्यू में। ये दो टेबल दी हुई है, टेबल वन और टेबल टू के नाम से दी हुई है ना। तो इनमें जो रिकॉर्ड जो है, कॉलम वन और कॉलम वन के नाम से है, सेम कॉलम नेम है। और 0 0 1 1 1 नल, इसमें 5 कॉलम है, इसमें 5 कॉलम की वैल्यू है, और इसमें 4 वैल्यू एंटर है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल कम ऑन इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और क्रॉस जॉइन। तो इनमें मतलब जब हम इसको इनर जॉइन के साथ में एग्जीक्यूट करेंगे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनके साथ में एग्जीक्यूट करेंगे, तो कितने कितने रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे। इनर जॉइन के कितने रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट जॉइन में कितने आएंगे, राइट जॉइन में कितने आएंगे, क्रॉस जॉइन में कितने आएंगे। तो चलिए इस वाले को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। मैं टेबल क्रिएट कर रखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये है टेबल वन, है ना। और ये क्वेश्चन कॉमन है, इनको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये पूछ ही लेते हैं। टेबल टू, है ना। तो ये दो टेबल क्रिएट है, अब हमें इन पे इनर जॉइन लगाना, मतलब एक एक जॉइन लगाने हैं। तो ठीक है, इसको कर देते हैं T1 ना, ऑन
नहीं सॉरी, इनर जॉइन लगाते हैं टेबल 2 पे। टेबल 2 को रख देते हैं T2 ऑन T1 डॉट कॉलम 1 T2 डॉट कॉलम 1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनर जॉइन लगाया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे वाली क्वेरी को। तो ये इनर जॉइन लगाया। अब इनर जॉइन में देखते हैं कितने रिकॉर्ड आते हैं। तो इनर जॉइन टोटल रोज लेके आ रहा है कितनी, 8। ठीक है ना, 8 रिकॉर्ड लेके आ रहा है। इनर जॉइन के बाद में कौन सा है वो देख लेते हैं। इनर जॉइन के बाद में लेफ्ट जॉइन, फिर राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में कितने रिकॉर्ड्स आते हैं, लेफ्ट जॉइन में आपके 9 रिकॉर्ड ये लेके आ रहा है। ठीक है ना, फिर राइट जॉइन, ये राइट जॉइन में लेके आ रहा है ना। जॉइन मैंने बता दिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं, उसमें बढ़िया से समझाया हुआ है कि राइट जॉइन में क्या क्या आता है। इनर जॉइन में क्या आता है, इनर जॉइन में दोनों टेबल के बीच के मतलब जो कॉमन चीजें होती हैं, दोबारा चला के बता देता हूँ मैं। इनर जॉइन में जो दोनों में कॉमन होता है केवल वही आता है ना। और राइट जॉइन में जो राइट साइड का पूरा आएगा, है ना। और जो बीच में जो कॉमन होगा वो आएगा। तो ये मैंने बता रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा प्लीज। तो ये ऐसे ही मतलब इनर जॉइन वगैरह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, और इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो टेबल्स फिर से मैं सिलेक्ट लगा देता हूँ एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2 को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और टेबल 2। तो ये आ गया। अब हम जब इसमें इनर जॉइन लगाएंगे तो एक, दो, तीन, चार। चार तो ये आएंगे और चार ये आएंगे, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा, है ना, इनर जॉइन के केस में। ये आ गया, दो जीरो आ गए और बाकी के चार आ गए। नल नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है ना, ये कॉमन नहीं है, ये अलग है इनर जॉइन के केस में। अब दूसरा है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन के केस में 9 रिकॉर्ड आएंगे। तो लेफ्ट जॉइन का केस होता क्या है कि लेफ्ट जॉइन में मतलब लेफ्ट टेबल कौन सी है, ये वाली टेबल 1। टेबल 1 में जितने भी रिकॉर्ड हैं, कितने रिकॉर्ड है इसमें, 5 रिकॉर्ड है। ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो राइट टेबल है, राइट टेबल का और इस टेबल का जो कॉमन पार्ट है ना, वो भी आएगा। मतलब 5 रिकॉर्ड ये आ गए, 4 रिकॉर्ड ये आ गए, तो 9 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, उसके बाद में क्या था, राइट जॉइन था। राइट जॉइन, अब राइट जॉइन का भी मतलब सेम ही केस है। अब राइट साइड का सारा आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड का वही आएगा जो कॉमन है। तो 8 रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट साइड की टेबल हो गई ये वाली, है ना। तो इसमें कितने हैं, इसमें 4 रिकॉर्ड है और इसके 4 रिकॉर्ड कॉमन वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 रिकॉर्ड हो गए। नेक्स्ट जॉइन कौन सा है, नेक्स्ट है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हर टेबल के कॉलम का दूसरी टेबल के कॉलम में। क्रॉस जॉइन की स्पेलिंग ठीक है क्या, CROSS, सही तो लगी है यार, क्रॉस जॉइन। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा क्रॉस जॉइन का क्यों एरर दे रहा है ये। क्रॉस जॉइन में ये नहीं लगेगा। सॉरी, पता नहीं वो किस चीज की एरर थी यार। आप क्रॉस जॉइन, नहीं ये जॉइन लगा हुआ है, क्रॉस जॉइन।
ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, क्रॉस जॉइन में ये कुछ भी कॉमन नहीं देखता है ना, तो मतलब वो कॉलम नहीं ला। अब क्रॉस जॉइन में क्या हुआ, क्रॉस जॉइन में इसने सबका मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये क्या करेगा, ये पहले कॉलम वन में जो वैल्यू है जीरो, पहले जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा सब में, फिर जीरो से कर देगा, फिर वन से कर देगा, फिर वन से कर देगा, फिर नल से कर देगा, है ना। तो इस हिसाब से इसके कितने आ गए, 20 रिकॉर्ड। 20 रिकॉर्ड ऐसे मान लीजिए, क्रॉस जॉइन में दोनों में रिकॉर्ड कितने हैं, जैसे इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 5 चौके 20, मतलब 5 × 4 हो गया, है ना। तो ये उस मल्टीप्लाई के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस जॉइन। तो ये जॉइनिंग जॉइंट्स का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है मोस्टली। मतलब ये लगभग हर इंटरव्यू में मैंने देखा है कि मतलब पूछा जाता है। मैंने अपने कई दोस्तों से भी बात की है, वो भी बता रहे थे कि मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं और बाकी क्वेश्चंस की बात करूंगा। जैसे कि जो बंदे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जिनका जैसे कल परसों में इंटरव्यू है, कल तो नहीं होगा क्योंकि 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है ना। ये आप देख लीजिएगा, जैसे हाउ टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी इन एसक्यूएल सर्वर। nth हाईएस्ट सैलरी का मतलब क्या है कि जैसे मतलब फर्स्ट फर्स्ट तो सब निकाल लेंगे यार, टॉप सैलरी डालेंगे निकल आएगा, है ना, या मैक्स सैलरी डालेंगे तो निकल आएगा। लेकिन जब बोले सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी पूछे, तो वो कैसे निकालेंगे ये हम आगे बताएंगे। एसक्यूएल क्वेरी टू ऑर्गेनाइज हायरार्की, हायरार्की कैसे, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है उसमें सारे एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिकर्सिव सीटीसी, ये इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने कहीं पूछते हुए नहीं देखा। अब ये है डिलीट डुप्लीकेट रोज इन द एसक्यूएल सर्वर, ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब एक एसक्यूएल क्वेरी है कि मतलब लास्ट मंथ में, लास्ट एन मंथ, मतलब लास्ट 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में कितने एम्प्लॉय हायर हुए हैं कंपनी में। फिर है ट्रांसफॉर्म रोज इनटू कॉलम इन एसक्यूएल सर्वर, जैसे मतलब रो को कॉलम में कैसे चेंज करें, ये सीक्वल में कैसे होगा, ये क्वेरी है। एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड रोज दैट कंटेन ओनली न्यूमेरिकल डेटा, तो ये एसक्यूएल क्वेरी है कि मतलब रो फाइंड करने की कि न्यूमेरिकल डेटा है उस रो में कि नहीं है, कौन सी रो है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा है। फिर ये है एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कि मतलब वो डिपार्टमेंट हमें फाइंड करना है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो। फिर डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन, जो एक्चुअल डिफरेंस क्या है ना। सिंपल है, इनर जॉइन में कॉमन वाले आते हैं और लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाला आता है, और बाकी कॉमन भी आते हैं। फिर ज्वाइन 3 टेबल्स, ये भी क्वेश्चन मतलब मोस्टली पूछा जाता है कि 3 टेबल पे ज्वाइन कैसे लगाते हैं। कोई भी पढ़ाता है या कोई भी बताता है वो 2 टेबल्स के ज्वाइन ही बताता है, हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है कि 3 टेबल्स पे ज्वाइन कैसे लगाते हैं, वो बता रखा है। तो जिसको इंटरव्यू देना हो, ये 10 क्वेश्चंस के करीब है, मतलब टोटल क्वेश्चन तो ज्यादा है, और भी मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, इसके बाद में मैं आज से ही, जहां तक कि मैं सी शार्प शुरू कराने जा रहा हूँ। जो मेरा 90 डेज का कोर्स है उसमें सी शार्प शुरू कराएंगे। वो लगभग 30 डेज का कोर्स रहेगा, वो भी उसमें मैं सी शार्प कराने के साथ साथ आपसे 2-3 प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। एक प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, है ना, कि कैसे आप जब ऑफिस में होते हैं, रियल टाइम आप काम करते हैं तो कैसे किया जाता है ऑफिस में काम, तो वो मैं बताऊंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।